every cities will be surrounded by ग्रीन बेल्ट। ठीक है, एक ये दिया था। और मूवेबल वुडन हाउसेस दिया था इन्होंने, वुडन हाउसेस। ठीक है, फिर ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड जो पॉपुलेशन 3 कैटेगरी में बट गई थी। एक तो प्रेस्ट, जातिवाद कह सकते हो मतलब। ठीक है, प्रेस्ट, वेल्थी मर्चेंट, धनी व्यापारी, और तीसरी गरीब लोग, पुअर पीपल। ठीक है, तो ये जो गरीबों के चलते ना चोरी, रॉबरीज, थेफ्ट ये सब बहुत होने लगी। थेफ्ट और गंदे से रहते थे ये लोग, अनहाइजीनिक और रॉबरीज, इनके चलते ये सब होने लगी। तो वो आए एक किंग हाउसमैन, उसी टाइम आए, मतलब उस टाइम एक हाउसमैनाइजेशन कॉन्सेप्ट जो मैंने शुरू में कहा था वही आया था। तो किंग हाउसमैन 3 जो थे, इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दी हाउसमैनाइजेशन, लिखने में भी मन नहीं लग रहा कि मुझे कहीं जाना है। सो हाउसमैनाइजेशन कॉन्सेप्ट जो दिया हाउसमैन 3 ने पेरिस में, इन पेरिस। क्या हुआ था कि इस किंग ने देखा कि पेरिस की जो गलियां हैं, स्ट्रीट्स बहुत ही नैरो स्ट्रीट्स हैं और ओवर क्राउडेड है और अनहाइजीनिक है, अनहेल्दी, अनहाइजीनिक, डार्क है, क्योंकि नैरो स्ट्रीट्स होते थे तो रोशनी नहीं आ पा रही है पूरी, तो डार्क है। और ठीक है, इंक्रीज पॉपुलेशन सबके चलते। सो व्हाट किंग हाउसमैन डिड टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स इज he demolished all the ugly and useless buildings and constructed white boulevards and connected to, मतलब उसने सारे गंदे बिल्डिंग्स को तोड़ के और वाइट बुलवर्ड्स बनाए जिसको उसने कनेक्ट कर दिया अपने पैलेस से। ठीक है, एंड कनेक्टेड ऑल द बुलवर्ड्स टू हिज पैलेस, सो दैट कि जब कोई चोर चोरी करके भागे तो फंस जाए, मतलब सक्सेस ना हो वो चोरी करने में। तो इसलिए तो उसने कंस्ट्रक्शन किया वाइट बुलवर्ड्स का। ही ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड वो गुड सैनिटेशन सिस्टम्स। फिर उसने फसाड पे वर्क किया। ही रिबिल्ड फसाड्स और सुंदर बनाया, एस्थेटिकली अच्छा लगे बिकॉज। ठीक है, ही वर्कड ऑन फसाड्स ऑफ हाउसेस। ठीक है, एंड ही कनेक्टेड ऑल मेजर रोड्स टू हिज पैलेस। ठीक है, और ही इंस्टॉल्ड गुड सैनिटेशन सिस्टम्स, ये सब काम करवाया उसने। एंड उसके बाद आ गई इंडस्ट्रियलाइजेशन, वो ओवर हो गया। उसके बाद आ गई इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन में के बहुत सारे फ़ायदे हुए। ठीक है, बट एक ही उसका नेगेटिव इफ़ेक्ट या डिसएडवांटेज कह लो, उसकी डिसएडवांटेज ये हुई कि जो जॉइंट फैमिली का सिस्टम है, जॉइंट फैमिली वाला सिस्टम, ये ख़त्म होने लगा। दिस वॉज नो मोर लेफ्ट, ये ख़त्म होने लगा। लोग मतलब माँ बाप के साथ नहीं रहने लगे, अलग अलग रहने लगे, जॉब वॉब, भाग दौड़ वाली ज़िंदगी। अभी तक भी देख रहे हैं, इंडिया में भी देख ही रहे हैं कि कोई नहीं रहता साथ में, फैमिली सिस्टम बर्बाद। और जो इसके एडवांटेजेस बहुत सारे हुए इंडस्ट्रियलाइजेशन के। तो पहला तो जो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी था उसको रिप्लेस हो गई कमर्शियल बेस्ड से या इंडस्ट्रियल बेस्ड से। एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी was replaced with
इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। फिर एक तो फिर वो जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस आने लगे बहुत ज़्यादा, नए नए व्हीकल्स, इंस्ट्रूमेंट्स एंड ऑल। सो रैपिड चेंज इन टेक्निकल या टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस। फिर रहने का तरीका बढ़ा, लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज्ड, क्योंकि अनहाइजीनिक पीपल और वो सब रह रहे थे तो वो थोड़ा सही हुआ। फिर जो पुअर लोग थे या बैड इफ़ेक्ट, अच्छा बैड इफ़ेक्ट में तो ये बैड इफ़ेक्ट था जॉइंट फैमिली। जो बैड पीपल्स थे ना, पुअर पीपल या जो गलत काम कर रहे थे, उनका भी लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा। और ठीक है, अच्छे अच्छे मेडिकल टेक्नोलॉजीज़ भी आए इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से। मेडिकल एनोलॉजी, गुड मेडिकल टेक्नोलॉजीज हैज़ बीन इन्वेंटेड वो। फिर उस टाइम एक ग्राफ भी आई थी कि मतलब लिविंग स्टैंडर्ड जो इंक्रीज़ हुई ना, उसकी ग्राफ है कि मतलब पहले फिर वैसे था, फिर ग्रेजुअल इंक्रीज़ हुआ, मतलब सडन इंक्रीज़ हुआ। ये देखो यहाँ से इंक्रीज़ हो रहा। सो ये ग्राफ एक आई थी। ठीक है, एंड ठीक है। सो उसके बाद ये हो गया। और एग्ज़ाम्पल, जो फर्स्ट इंडस्ट्रियल सिटी आई थी ना, वो थी उधर यूके में। फर्स्ट इंडस्ट्रियल सिटी एक तो है मैनचेस्टर जो कि यूके में है, मैनचेस्टर यूके इंग्लैंड। और दूसरी एक आई थी कैलिफोर्निया, जो कि अभी भी आप जानते ही हो कैलिफोर्निया। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि कैलिफोर्निया की जो 92% पॉपुलेशन है वो इंडस्ट्रियल बेस्ड है एंड ओनली 8% इज़ कमर्शियल बेस्ड। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन का कितना अच्छा इफेक्ट पड़ा था देख लो। मैनचेस्टर और टॉप के वो हैं, और फर्स्ट इंडस्ट्री सिटी भी और अभी भी है उस लेवल पे ही, मतलब ठीक है। और इसके बाद इंडिया क्या आती है, जो कि मैंने अपने उन 6 पार्ट में जो वीडियोज़ हैं उनमें बताया। अगर वो वीडियोज़ नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लो उसे आप लोग, क्योंकि उसमें बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया मैंने इंडिया का। तो उस वीडियो में मैंने नहीं बताया शायद कि जो इंडिया की सबसे पुरानी और पहली इंडस्ट्रियल सिटी है वो है जमशेदपुर। वो रतन टाटा सुना ही है, टाटा नहीं, टाटा का ही है, जो कि स्टील सिटी भी है, स्टील सिटी। और जमशेदपुर को डिज़ाइन किया था मैंने अपने दूसरे वीडियोस में भी बताया शायद, वो स्टीन से याद रखो, जोसेफ एलन स्टीन, ओके स्टीन, जोसेफ एलन स्टीन। और एक्चुअली इसी टाइम पे ना कंस्ट्रक्शन अच्छी चल रही थी इंडिया में, अच्छे कंस्ट्रक्शन देखने को मिल रहे थे। गुड कंस्ट्रक्शंस could be seen। सो इसी टाइम वो कॉन्सेप्ट आई थी ली कॉर्बूजियर की, वो कॉन्सेप्ट आई थी लीनियर सिटी वाली, लीनियर सिटी, ठीक है। और वैसे अर्बन प्लानिंग में भी है ये लीनियर सिटी, गार्डन सिटी, वो सब। सो लीनियर सिटी इसका एग्जांपल है। एक तो लीनियर से याद रखो, मतलब इसको कैसे याद रखते हैं, मैंने भी ऐसे ही रखा है कि सूर्या वाई माता, SOURI सूर्या वाई माता, और मदरिद मतलब माता, मतलब मैंने भी किसी चैनल से सीखा था, आई डोंट रिमेम्बर। जो माँ होती है ना इंडिया में, वो बहुत दरिद्र होती है। दरिद्र मतलब झुक जाने वाली, गरीब। जो इंडिया में माँ होती है ना, वो अपने मतलब झुक जाती है अपने बच्चे के फ़ायदे के लिए। तो सूर्या वाय माता से दरिद्र याद रखो, ठीक है। लीनियर सिटी के 2 एग्जांपल चाहिए। और इंडिया में जो लीनियर सिटी का एग्जांपल है ना, वो नवी मुंबई है, बिकॉज 3 साइड से तो
सी से ही कवर्ड अप है, सो वो लीनियरली ग्रो कर रहा है, सो लीनियर सिटी का एग्जांपल है। और नवी मुंबई को डिज़ाइन किया था चार्ल्स मार्क कोरिया ने। चार्ल्स मार्क कोरिया बहुत ही फेमस आर्किटेक्ट है, बट इनको प्रिट्जकर प्राइज़ नहीं मिला, आई डोंट नो व्हाई। ओके, ये हो गया। एंड इसके बाद एबेनेज़र हावर्ड की आई थी गार्डन सिटी, सर एबेनेज़र हावर्ड ने दिया था। सो वी हैव गार्डन सिटी जिनको दिया था सर एबेनेज़र हावर्ड। सर एबेनेज़र हावर्ड ने गार्डन सिटी दिया था। इन्होंने बेसिकली इनके गार्डन सिटी में ना, मैं शॉर्ट में बताता हूँ क्योंकि अर्बन प्लानिंग में मैंने इसको बहुत अच्छे से कवर किया, तो अर्बन प्लानिंग वाले वीडियोस को भी देखना। एनीवेज, तो इसमें क्या किया था उन्होंने कि एक तो बीच में सेंट्रल गार्डन है जो कि कनेक्टेड होगी हर उसमें सिटी गार्डन्स, यहाँ पे सिटी गार्डन्स, और फिर यहाँ पे इस तरह से था कि वहाँ पे और फिर ये बीच में ऐसे ऐसे सेक्टर्स होंगे, ठीक है। और सबसे बाहर में हैवी इंडस्ट्रीज़ होंगी, मतलब बिल्कुल ऐसा था एबेनेज़र हावर्ड का गार्डन सिटी। सबसे बाहर हैवी इंडस्ट्रीज़ होंगी, उसके बीच में रेलवे लाइंस होंगे, एंड फिर रेलवे लाइंस के अंदर ग्रीन बेल्ट्स, फिर स्मॉल इंडस्ट्रीज़, फिर रिवर्स, ऐसे करके उन्होंने गार्डन सिटी का कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है। और एक्चुअली एबेनेज़र हावर्ड इसी में आई थी वो 1:5,000 वाली, 1,000:5,000 वाला रेशियो, कि 1,000 रहने के लिए और 5,000 एग्रीकल्चर के लिए, वो रेशियो इसी का है शायद। ओके, आई एम नॉट श्योर इसके बारे में, बट एक बार चेक कर लेना आप लोग, शायद इसी का हो। उसके बाद एबेनेज़र हावर्ड ने ना एक कॉन्फ्रेंस में कही थी कि वर्सनिंग द लिविंग कंडीशन विल बी, वर्सनिंग द लिविंग कंडीशन will bring decay to the industrialization, will bring decay to the TRILISATION। इन्होंने एक अपने कॉन्फ्रेंस में ऐसा कहा था। ओके, तो ये लाइंस उन्होंने कही थी। और फिर इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दी थी वो 3 मैग्नेट थ्योरी वाली कॉन्सेप्ट, कि टाउन कंट्री, टाउन ये वाली टाउन, फिर कंट्री, और ये टाउन कंट्री, और बीच में फिर वो था कि मतलब वेयर विल पीपल गो, वेयर विल कि मतलब कहाँ जाएंगे, वेयर विल पीपल गो, बीच में ऐसे पूछा था। तो ये 3 मैग्नेट थ्योरी इसको कहते हैं, 3 मैग्नेट थ्योरी एबेनेज़र हावर्ड की, ठीक है। और जो एबेनेज़र हावर्ड थे, ही डिड नॉट वांटेड टू नेगोशिएट विद द इंडस्ट्रियलाइजेशन, डिड नॉट वांटेड टू नेगोशिएट विद द वो इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो ये है, कुछ शॉर्ट में है ये एक्चुअली, ठीक है, ये सब है। और 2 एग्जांपल्स हैं, एक तो लिचवर्थ, LETCHWORTH, लिचवर्थ, एंड वेल्विन कुछ है ऐसा ही, ठीक है। ये 2 इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स हैं गार्डन सिटीज़। जो लिचवर्थ थी ये थी 35,000 लोगों के लिए डिज़ाइन, 1300 एकड़ की ज़मीन पे। एंड जो वेल्विन थी ये थी 2378, 23 और 78 एकड़ के लिए, 23 एकड़ के लिए 40,000 लोगों के लिए, सॉरी 23 एकड़ में 40,000 लोगों के लिए, वो 35,000, ये 40,000 लोगों के लिए, POPLE पीपल, ठीक है। ये कंप्लीट। इसके बाद इंडस्ट्रियल सिटीज़ की बात करते हैं, जिसमें टोनी गार्नियर सर का नाम आ जाता है। इंडस्ट्रियल सिटी में ये नाम तो आ ही जाता है, टोनी गार्नियर, ठीक है। मतलब इन्होंने ये कहा था, टोनी गार्नियर ने, कि जो सिटी की फंक्शनिंग है, द फंक्शनिंग ऑफ द सिटी विल बेस्ड ऑन 4 थिंग्स, मतलब रोटी कपड़ा मकान वाला,
function of the city will be based on four things. पहला है वर्क, हाउस, हेल्थ और लेजर, लेजर, चार चीज़ पे होगा। और इन्होंने मतलब 15 बाय 15 के प्लॉट्स थे, 15 फीट बाय 15 फीट के प्लॉट्स दिखाए थे, और 15 बाय 15 के प्लॉट। और जो विंडोज़ थी उनकी साउथ फेसिंग विंडो, साउथ फसाड में, विंडो ऑन साउथ फसाड, एंड इन्होंने पुअर पे भी ध्यान दिया था, मतलब पुअर के रहने पे भी ध्यान दिया था। गिव हिज अटेंशन ऑन पुअर पीपल एज वेल। पुअर पीपल, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडस्ट्रियलाइजेशन में उसके तरफ ही दे रहे हैं। तो इनकी जो एक टिपिकल वो थी ना, यहाँ पे तो ऐसे इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है, और ऐसे बीच में रेलवे की, इंडस्ट्री के पास में रेलवे की लोडिंग अनलोडिंग में सही हो, और रिवर यहाँ पे, ठीक है, रेलवे, उसके बाद रिवर दिया था, और फिर यहाँ पे नॉर्मल हाउसिंग, ये रेलवे और ये वो इंडस्ट्रीज़, टोनी गार्नियर की इंडस्ट्रियल सिटी वो है। अच्छा हाँ, और इन्होंने, टोनी गार्नियर ने कहा था कि